साथियों नमस्कार, राम राम सा। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये बात कोई यूं ही नहीं कह दी गई। कहते हैं कि कोई भी कहावत होती है, कोई भी लोकोक्तियाँ होती है, उसको बनने में सदियां लग जाती है। वो एक निचोड़ होता है अपने, जैसे कोई चीज़ बोलते हैं ना, ये अर्क है, ये फलानी चीज़ का अर्क है, यानी कि उसका निचोड़। मैं आज आपसे ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ कि मुझे ना एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई, और एक जो मेरे जीवन में जो घटना पहले घटित हुई थी उसके साथ ये रिलेट करती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी किसी से अपना अच्छी मित्रता होती है, प्रेम संपर्क होता है, प्रागाढ़ता होती है, अक्सर हम मिलते जुलते हैं। लेकिन अचानक ही वो बंदा हमें कुछ खराब लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? कहीं न कहीं आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में भी कुछ घृणा के भाव आ गए होते हैं। तो वो टेलीपैथी के कारण आपको भी पता, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है, आपकी आत्मा को मालूम पड़ जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सामने वाले के भाव अगर विपरीत हो गए तो फिर निश्चित रूप से आपके भाव भी बदल जाते हैं। ये आज के जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उसका ये सब्जेक्ट है। बात यूँ है कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय तो अपन क्या कहें, कोई ये होगी कोई 5-7 साल पहले की बात है। अक्सर मेरे पास एक बंदा भीख लेने के लिए आता था। उसका एक बाजू कटा हुआ था, और वो बहुत ही ऐसे धड़ल्ले से भीख मांगता था। भीख आपको देना ही पड़ेगा, 50 रुपये दो। जितने भी वो मांगता था, कभी 50 कभी 20, और बहुत ही धूम धड़ाके से मांगता था, बड़े हक से मांगता था, और देने में भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कई दिनों बाद में जब भी वो लेने के लिए कुछ चाहता तो मुझे ना गुस्सा आने लगता उस पर। मैं बड़ा परेशान हो गया भाई। मैंने कहा कि एक बंदा जिसकी एक बाजू नहीं है और इतने समय से मेरे पास आ रहा है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और मुझे उसको देख के गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं मन ही मन सोचने लगा। काफ़ी काफ़ी जब दिन बीत गए, मैंने किसी एक साथी से पूछा, दो से पूछा, लेकिन किसी ने भी इसका अच्छे से कोई जवाब दे नहीं पाया। आखिर में मुझे इसका जवाब किसी एक बहुत ही विचारक व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया। कहता है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आपको उस कहानी के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा कि आपको उस व्यक्ति को देख करके क्यों गुस्सा आने लगा, क्यों गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा भाई सुनाओ कहानी। उसने कहा भाई एक बार एक राजा था, और वो जब भी अपना दरबार लगाता था तो सब लोग, चूंकि जैसे ही राजा आता दरबार में तो सब लोग प्रणाम करते ही थे, नमस्ते करते थे, राम राम करते ही थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक व्यक्ति जब भी दरबार राजा का लगता था वो जरूर आता था और राजा को नमस्ते करता था। लेकिन पता नहीं राजा को उसको देखते ही सनक सी चढ़ जाती थी, गुस्सा आने लगता था, बेचैन हो जाता था राजा। राजा भी परेशान, भाई ऐसी क्या बात है? जब भी उसको देखता हूँ, एक तो वो मुझे नमस्ते करता है, झुक करके सलाम करता है, एक मुझे गुस्सा आता है। तो वो परेशान हो गया। उसने अपने वजीर से कहा कि भाई इस व्यक्ति का पूरा पता लगाओ, ये प्रॉब्लम है, मुझे देखते ही सनक चढ़ जाती है, मेरा मन करता है जैसे मैं इसको मार दूं। तो वजीर ने उस व्यक्ति का पीछा किया और अपने सूत्रों से सारा पता लगाया, और फाइनली राजा को अपनी रिपोर्ट दी। राजा ने कहा हाँ बताओ क्या बात है? तो वजीर ने कहा कि राजा, मैंने उस व्यक्ति का सारा पता लगा लिया है, और आपको गुस्सा क्यों आता है ये भी, उसकी वजह भी मैंने पता लगा ली है। लेकिन मैं आपको तमाम बातें सुनाने से पहले आपसे 2 वचन चाहता हूँ। राजा ने कहा बोलो क्या? कि एक तो आप मेरी जान भी बख्शेंगे और एक उस व्यक्ति की जान भी आप बख्शेंगे, ये वचन दो। राजा ने कहा कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। जान बख्शी।
तो वज़ीर ने कहा कि राजा, ये अपने ही राज्य का एक व्यक्ति है और ये किसी समय में बहुत संपन्न था, बहुत अच्छा व्यापारी था और इसका काम धंधा बहुत अच्छा चलता था और एक अच्छी हैप्पी लाइफ थी। लेकिन इसको नुकसान हो गया, कालांतर में इसके पास कोई काम नहीं रहा, इसने एक दो काम और भी किए, जो भी इसके पास जुगाड़ तुगाड़ था बेच बट करके, लेकिन कोई भी काम नहीं चला। फाइनली इसको किसी ने राय दे दी कि अगर भाई तू कोई यूनिक काम करना चाहता है जो तेरा काम चले, तो तू ऐसा कर, चंदन की लकड़ियों का काम कर ले। बहुत महंगी लकड़ियाँ होती है, तेरा काम बहुत अच्छा चलेगा, तेरे दुर्दिन के दिन हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस व्यक्ति ने अपने वाइफ के जेवर बेच करके और भी जो इसके पास जो कुछ भी था सब बेच करके चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली। लेकिन अब राजा साहब, आपको पता ही है चंदन की लकड़ियाँ इतनी कीमती होती है, मंदिर में भी अगर एक चंदन की लकड़ी हो तो बरसों तक चल जाती है, क्योंकि उसका यूज ही कितना होता है, चंदन की लकड़ी को घिस करके तिलक ही तो लगाना होता है। अब ये तो बिल्कुल परेशान हो गया, भूख मरने लग गया। किसी ने इसको बताया कि भाई तेरी ये लकड़ियाँ उस दिन बिकेगी जब ये राजा मर जाएगा ना, तब उस दिन बिकेगी, क्योंकि जो विशेष व्यक्ति होते हैं ना, तो उनका अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से ही किया जाता है। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा, तो फिर क्या है राजा, ये रोज जब भी दरबार लगता है ये आपको नमस्ते करना तो एक बहाना है, ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप सलट गए कि नहीं सलट गए, मर गए कि नहीं मर गए, ये सिर्फ इसी उम्मीद में आता है। और आपको देखते ही ये समझ जाता है कि नहीं, सलटा तो नहीं, ये अभी तो जिंदा है। लुबेलुबा बात यह है कि इसकी भावनाएं आपके लिए बहुत गलत है, इसलिए आपको गुस्सा आता है। तो राजा ने कहा अब क्या करें कि जी इसका भी उपाय है, लेकिन आप मेरी जान बख्शना, एक न एक दिन आपको तो मरना ही है ना, क्यों ना आप राजकोष से आज ही इसकी सारी लकड़ियां हैं वो आप खरीद लें और उसको सुरक्षित रखवा दें। राजा ने वैसे ही किया, आदेश दे दिया, सारी जो चंदन की लकड़ियां थी वो खरीद ली गई और उसी दिन से ही उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने सोचा कि कहाँ मैं राजा के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, राजा कितना दयालु है, उसने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। उसने घर में एक मंदिर बनाया, उसमें राजा की तस्वीर रखी, उसकी पूजा करने लग गया और अब भी वो दरबार में आता था और बहुत ही झुक करके सलाम करता था, जब नमस्ते करता था, राम राम करता था, तो राजा को गुस्सा नहीं आता था, राजा को उस पर प्यार ही आता था। तो ये बात है, हम चाहे हमारे प्रति कोई और विपरीत भाव रखेंगे तो सामने वाले को पता लग ही जाएगा। कोई हमसे मिलने के लिए आता है तो अगर हम परेशान हो रहे हैं, अगर हमें लगता है कि यार ये चला जाए, मेरे को कहीं काम पे जाना है, कुछ ऐसी बातें अपन जैसे ही सोचते हैं ना, तो सामने वाले को भी पता चल जाता है, वो भी फिर ऐसे बोलता है कि ठीक है भाई साहब मैं चलता हूँ, मेरे को इजाज़त दीजिए। ये एक रूटीन की बात है, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 100% सच कह रहा हूँ और आप बीती कह रहा हूँ, और आप भी इसको आजमा के देखो। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, किसी के प्रति अपने भाव है ना परिवर्तन करो ही क्यों किसी के लिए अपने भाव चेंज करने हैं। प्यार के भाव रखो, मिलवर्तन के भाव रखो, है ना। बस यही मैं आपसे बात शेयर करना चाहता था। आपको अच्छी लगे तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देना, क्योंकि सबके काम आने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेम से देखा इसको। नमस्कार, राम राम सा।